नाम जप कीर्तन शरणागत मंत्र निरंतर भगवत चिंतन हो तो हमारे काम क्रोध आदि का प्रभाव कम होता है। करके तो देखो कम नहीं होता, नष्ट हो जाता है। करके निरंतर शब्द है ना, तो अंतर पढ़ने पर काम क्रोध आते हैं, अंतर न पड़े तो काम क्रोध को गुंजाइश ही कहाँ है। जब भगवत चिंतन एक तार चल रहा है, इनके लिए समय कहाँ है। गुरुदेव, उसमें दूसरा प्रश्न यही था कि जैसे जब जो शरणागत मंत्र है, जो श्री जी कृपा से नाम जप हो रहा है, कीर्तन कर रहा है आपकी कृपा से, तो उसमें जब विक्षेप होता है, जो हमारी अज्ञान की वजह से जैसे हमारा नाम छूट रहा है गुरुदेव भगवान, तो चिंतन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें फिर ये होता है कि फिर जो चीजें मतलब काम को हावी होती है गुरुदेव भगवान, तो फिर उसमें फिर ऐसा लगता है कि अब फिर जैसे आप बताते हो लड़ना पड़ेगा साधक को यहाँ पे, फिर जबरदस्ती नाम जप करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, फिर जो स्वाद चीजें थोड़ा लगता है कि नाम कीर्तन स्वाद आ रहा है तो वो छूट जाता है, तो फिर बहुत मतलब हाँ, ये तब तक चलता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि काम क्रोध किसी और के नहीं है, ये इनके लड़का बच्चा है। याद बताया श्री कृष्ण भगवान के जो प्रथम पुत्र प्रकट हुए प्रद्युम्न जी, ये कामावतार हैं, नहीं है, तो सब कुछ इन्हीं का है। अब साधन तो हमारा एक निमित्त है, बात बनेगी रोने से। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से, कर प्रीत बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीत। हमको तो असमर्थता दिखाई देती है, असमर्थ के समर्थ वो है। जब हम हर तरह से हार जाते हैं तब हमारे अंदर दिव्य बल पैदा होता है। जब तक लौकिक बल है तब तक दिव्य बल नहीं, लौकिक बल से माया जीती नहीं जा सकती। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जो राम बल है, जो हरि बल है, वो किसको प्राप्त होता है? निर्बल को। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अभी अहंकार हारने दे तब ना, अपने में साधना का अहंकार, भक्ति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार कहीं ना कहीं, और ये सब हट जाए तो फिर भगवान संभाल लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चा की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, पर वो अहंकार नष्ट हो जाए। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। हम बार बार अभ्यास, जब नाम जप का, मंत्र जप का, कीर्तन का कर रहे हैं, तो ये अभ्यास पुष्ट होगा और वो अभ्यास खत्म हो जाएगा। जो अनेक जन्मों से अभ्यास है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का, वो खत्म हो जाएगा। पर ये स्फुरना तब तक रहेगी जब तक हमारे अंदर मलिनता है, और जहां मलिन हृदय निर्मल हुआ फिर स्फुरना भी नहीं है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो कामना ही उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ऊसर में कितना भी बीज बो दो, कभी अंकुरण नहीं होने वाला, क्योंकि ऊसर भूमि उपजाऊ नहीं होती। ऐसे ही हृदय जब निर्मल हो जाता है तो कितना विषयों का संयोग हो, उसके अंदर कामना नहीं उत्पन्न हो सकती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, मुझे हारना नहीं है। भजन आदि में उत्साह पूर्वक और बढ़ाते जाना है। ये काम क्रोध जितना वेग होंगे तो ठाकुर जी है ही हैं, वो देख लेंगे। हम शरणागत हैं, उनकी शरण में है। अच्छा, ठाकुर जी की केवल शरण में नहीं है, उनके भक्तों की शरण में है। तो अगर वो ना देखेंगे तो उनके भक्त देखकर उनको कहेंगे कि देखो गुरु जी इसीलिए है कि देखो ना आपका शरणागत है, और वो देख लिए तो निहाल हो जाएगी। जिनकी एक कृपा दृष्टि, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। जिनकी एक कृपा को मात्र से परम विश्राम मिले। परम विश्राम, अब कोई विकार नहीं, हृदय शांत निर्मल, ये भगवान की ही कृपा से होगा। महाराज कृपा करें तभी उनकी ये विचित्र रंग बिरंगी मनोहर माया हमारे नेत्रों के सामने अपना प्रभाव न दिखावे। नहीं तो इतनी सुहावनी है माया कि भगवान भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं कि कल भगवान से मिल लेंगे, आज माया से मिल लेते, आज भोग भोग ले और भविष्य में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा मन कह देता है तो बहुत धोखा हो जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। शाम तक हम जिए कि ना जिए, हमें अभी भगवान से प्रीति करनी है, अभी भगवान का नाम जप करना है, अभी भगवान से जुड़ना है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। निरंतरता और अधिक, और हाँ, बस घबराना नहीं, हार जाए तो भी घबराना नहीं, गिर जाए तो भी घबराना नहीं, बहादुर आदमी की तरह चलना है। जैसे हम फेल हो गए, मानो हम भ्रष्ट हो गए, तो भी हम नहीं रुकेंगे, फिर भी राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े खिलाड़ियों से युद्ध है। बड़े बड़े दिग्विजयी योद्धाओं को परास्त कर दिया काम क्रोध ने। देखो नारद जी काम विजयी हुए तो चरित्र पढ़ के देख लो, उनको मन में आया कि मैं काम विजयी, तो देखो क्या हालत हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा दे, ऐसी भगवान की माया है। इसलिए हम तो बच्चे हैं, छोटे बन के निकल जाओ और जहां गिरो वहीं पुकारो, देखो प्रभु आपकी माया हमें गिरा रहे, नाथ आप बचाओ, वही बचा लेंगे। तो नंबर बढ़िया आ जाएंगे, गिरने पर भी नंबर बढ़िया आ जाएंगे। पास होना पक्का है इस मार्ग में, इस मार्ग में फेल होना नहीं होता। अगर हमने 100 बार नाम जप किया और भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट का दंड मिलेगा। 100 बार नाम तो हमारा जमा हुआ है। जब 100 बार के बाद हमारा भजन शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। इसमें यह लाभ होता है। और भ्रष्ट भी अगर हो गया तो सरकारी आदमी है, बड़ी सुविधा मिलती है उसको। उस श्रीमान कुलवान धनवानों के यहाँ जन्म होता है और फिर वो भक्ति के अंकुर जो हृदय में, उसे महान बना देते हैं। घाटा तो है ही नहीं भजन करने में, बस लग जाए, भजन में लग जाए।